A sum of rest 17200 is lent out at a simple interest in two parts for 2 years at 8% per annum and 10% per annum respectively. If the total interest received after 2 years is 3008, then the money lent at the rate of 8% per annum. 8% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट से मनी दिया गया है, वो आपको बताना है कितना दिया गया है। ठीक है, तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अगर 8% पर एनम के हिसाब 8% पर एनम के हिसाब से अगर दिया गया है तो 2 ईयर में कितना हो जाएगा? 16%। एलिगेशन मेथड से कर लीजिए आप, एलिगेशन मेथड से कर लीजिए। या फिर दूसरा मेथड ये है कि सपोज करो हमने टोटल जो मनी है 16% पर 8% पर एनम से ही दे दिया, 8% पर एनम से दे दिया, यानी 2 ईयर में कितना हो जाएगा? 16%। अगर 16% हो जाएगा तो टोटल अमाउंट जो हमारा प्रिंसिपल दे रखा है कितना दे रखा है? 17200 प्रिंसिपल हमारा दे रखा है, तो उस पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 16%। 8% पर एनम के अकॉर्डिंग हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 8% पर एनम। ठीक है, तो 2 ईयर टाइम अगर हमारा 2 ईयर है तो कितना हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट? 16% हो जाएगा। हम सपोज कर लेते 8% पर एनम के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा प्रिंसिपल हमें दे दिया गया है। ठीक है, किसी को हमने दे दिया, अगर 8% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया तो 2 ईयर में 16% हो जाएगा, तो 16% इसका कितना हो जाएगा? निकाल लीजिए आप। 32 ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा, 115 हो जाएगा। ठीक है, 11 हो जाएगा, और आपका ये हो जाएगा 27 2752 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2752। अगर हमने 8% पर एनम के अकॉर्डिंग कर दिया होता, रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिया होता टोटल अमाउंट, तो हमको 2752 यानी 2752 रुपीज का इंटरेस्ट मिलता। लेकिन हमको इंटरेस्ट मिला कितना है? हमको इंटरेस्ट मिला हुआ है 3008 का, यानी इंटरेस्ट में डिफरेंस कितना आ रहा है? इंटरेस्ट में डिफरेंस आ रहा है हमारा, ये हो जाएगा 256 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। कितने का? 256 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। वो किस लिए आ रहा है? क्योंकि हमने कुछ अमाउंट, कुछ प्रिंसिपल दे रखा था 8% पर एनम के अकॉर्डिंग, कुछ दे रखा था 10% पर एनम के हिसाब से। तो अगर हम 8% पे दिए तो 2 ईयर में कितना? 16%। अगर 10% पे दिए उस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 ईयर में कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। तो ये जो 4% का डिफरेंस आ रहा है, इस 4% की वैल्यू हमको दे रखी है, यानी 10% पर एनम के अकॉर्डिंग हमने प्रिंसिपल दे रखा है, तो ये 4% का डिफरेंस आ रहा है। ये 4% की वैल्यू आपको दे रखी है, तो 4% की वैल्यू करेंगे तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6.4। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100% की 6400, यानी 10% पर एनम के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो हमको मनी दिया गया है उसका 4% की वैल्यू क्या है? उसके 4% की वैल्यू कितनी है? 64 है। तो 4% की वैल्यू कितनी है? 256 है। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6400, यानी 10% पर एनम पे जो हमको प्रिंसिपल दिया गया है उससे हम उस पे हम कितना प्रिंसिपल दे रखा है हमने? 10% पर एनम 6400 ये हमने प्रिंसिपल दे रखा है। लेकिन हमने टोटल अगर 10% पर एनम पे 6400 प्रिंसिपल दे रखा है, टोटल प्रिंसिपल हमारे पास कितना है? 17200। तो यानी 8% पर एनम पे हमने कितना अमाउंट दिया होगा? तो ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, 6400 00811 कितना हो जाएगा? 0 है, ये सब 0, तो 10800 तो 8% पर एनम पे हमने कितना अमाउंट दे रखा है? 10800 अमाउंट हमने दे रखा है। 10,800 रुपीज हमने 8% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट से अमाउंट दे रखा है। 10% पर एनम के हिसाब से हमने कितना दे रखा है? 6,400 रुपीज हमने दे रखा है। या तो फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, एलिगेशन मेथड अगर आपने पढ़ा होगा तो एलिगेशन मेथड से भी हम कर सकते हैं। एलिगेशन मेथड से कैसे करेंगे? अगर हमको 8% पर एनम से दे रखा है तो 2 ईयर कितना हो जाएगा? 16% हो जाएगा। 10% पर एनम से दे रखा है तो 2 ईयर कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। टोटल हमको इंटरेस्ट मिला कितना? टोटल इंटरेस्ट मिला 3008 रुपीज। हमारे पास प्रिंसिपल कितना है? 17200 into 100,
हम देख ले रहे हैं कि ओवरऑल कितना इंटरेस्ट हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको मिला है। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 6 टाइम और ये 6, ये 1504, ये कितना हो जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 43 हो जाएगा और ये आपसे 752 हो जाएगा, यानी 752 अपॉन 43% हमको ओवर। ये एलिगेशन की जो यहाँ पर वैल्यू होती है इन दोनों का एवरेज होती है, ये जो वैल्यू होती है ये इन दोनों वैल्यू की एवरेज वैल्यू होती है एलिगेशन मेथड में। एलिगेशन मेथड में क्या होती है, ये जो वैल्यू होती है इन दोनों का एवरेज। अब आप इसको ऐसे करना चाहें तो ऐसे कर लीजिए, लेकिन हम क्या करेंगे 43 अगर यहाँ से हटा दें और इन दोनों 43 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, अगर हम 43 इसके मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा, 688 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 688 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 860 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 860 हो जाएगा। आप इनका डिफरेंस ले लीजिए, क्या हो जाएगा 752 688, ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा 64, ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा और ये आपको कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, ये 254 और ये 32, ये 27, ये 16। तो आपने देखा कितना हो गया, ये 27:16 हो गया, ठीक है। यानी हमने यहाँ पर 8% माना था, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना माना था 10%, 8% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमने 27 यूनिट प्रिंसिपल दे रखा है और टोटल प्रिंसिपल हमारा कितना होगा, ये दोनों को ऐड कर लीजिए आप, ये दोनों को जो ऐड करेंगे तो 43 यूनिट हमारे पास प्रिंसिपल है, जिसमें 27 यूनिट हमने 8% पर एनम के हिसाब से दे रखा है और 16 यूनिट जो प्रिंसिपल हमने वो 10% पर एनम के हिसाब से दे रखा है। तो 43 यूनिट की वैल्यू क्या रखी है आपको 1720043 आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा 8% पर एनम के हिसाब से कितना देना, तो 27 यूनिट में जाएगा, कितना 27, ये कितना टाइम जाएगा, ये 4 टाइम जाएगा और ये आपका हो जाएगा 10800, ठीक है। कितने रुपीस 8% पर एनम के हिसाब से हमने कितना प्रिंसिपल दे रखा है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। आपके एलिगेशन मेथड जब हम पढ़ेंगे तब आपको डिटेल से बताएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या क्या है,